पर इस देश में यार वोटर डिलीशन एडिशन ये सब वोटर रोल वोल में ना बहुत गड़बड़ी है, बहुत। लेकिन उससे आप चुनाव रिग नहीं कर सकते, फर्क भी नहीं पैदा कर सकते, थोड़ा बहुत तो कर सकते होंगे। मसाला और बस बना कर लोगे यही तो बोल रहे हैं, कितना कर लोगे, ये एक कठिन चीज है। और दूसरा एक हमारे गांवों का जो लोकल पॉलिटिक्स होता है ना बहुत ही घटिया होता है। भाई भाई का नाम कटवा देता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जमीन पे नजर है, वो चाहता है कि यार रहता है वो हैदराबाद में, इसका वोटर आईडी कट के चलते इसको हटवा देते हैं। 2-3 इलेक्शन उसको पता नहीं चलेगा, बाहर हो जाएंगे वो, और फिर बोलेंगे अरे वो तो यहाँ 15 साल से रहता नहीं है, जमीन तो मेरी है, मैं इसमें खेती कर रहा हूँ टाइप का। तो ये सब भी होता है जेलसी में, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड और बहुत जगह इस्तेमाल होता है, उसकी वैल्यू है बहुत है तो या तो उसकी वैल्यू ऐसी हो कि वो सिर्फ वहीं इस्तेमाल होगा और कहीं आपके पड़ोसी वड़ोसी बीएलओ से मिलके आपका नाम कटवा देंगे, क्योंकि आप जो है 15-20 साल से बॉम्बे में रह रहे हो, आपका खाली आप मकान। भी बहुत सातिर चीज हो, वहां भी आप रहते बॉम्बे में हो, लेकिन आप अपना वोटर आईडी वहां का नहीं कटाना चाहते। क्यों? कल वापस जाएंगे तो सब स्कीम के लिए, तरह तरह के प्रूफ के लिए कहाँ जाएंगे, ये चाहिए। ये सब भी खेल चलता है। एक ये हुआ जो कि पर्सनल लेवल की भ्रष्टाचार है, एक पार्टी लेवल का भ्रष्टाचार है जी, कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी के मुख्य, जो जिसको बोलते हैं ना गढ़, इस गांव में इसका सपोर्ट बहुत है, वहां पे कुछ कटवा दो। पर ये मत सोचो कि आप ग्रामीण लेवल पे, शहर के लेवल पे कर सकते हो। आपने 1-2 हजार नाम जुड़वा दिए ऐसे लोगों के जो स्थानीय नहीं है, वोटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइग्रेशन बहुत होता है। ग्रामीण लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते। वोट देने जाएगा बाहर का आदमी किसी गांव में, संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पहचान लेंगे लोग। अरे वहां आदमी पीठ देख के पहचान लेते हैं भाई, बिल्कुल कि आगे चेहरा कौन सा है। हाँ, तो ये सब इसीलिए भारत में, कभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं पर एग्जैक्टली यही बात एसवाई की कुरैशी साहब ने बोली थी कि भारत में आप ये सब करके इलेक्शन रिग नहीं कर सकते। दैट इंक्लूड्स ईवीएम, है ना। दूसरा, इन लोगों ने ईवीएम वाला क्यों छोड़ दिया? हाँ, वो तो कितना बढ़िया पकड़े थे, लगभग सबको विश्वास हो गया था कि ईवीएम से ही वोटिंग, और चुटकुले भी बनते थे ना, हम ही लोग बनाते थे कि कोई भी बटन दबाओ वोट तो वहीं जाएगा। हाँ। बढ़िया पकड़ लिया था, उसको ड्रॉप कर दिए, अब चले गए वोटर रोल्स पे। ये थोड़ा मुझे लगता है उसको पकड़ के रखना था, क्योंकि अब इसमें भी कन्विंसिंग होगी। हालांकि काफी सारे लोग जो है कन्विंस हो गए हैं, पर वोटर रोल्स में क्या है कि वो लोगों को समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली, थोड़ा मुश्किल चीज है। हाँ, और जयराम रमेश को उनको ना एक कमरे में बिठाना चाहिए। ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ यही चीज अगर खान सर या विकास देवी करती, वो समझाएं, ऐसे टीचर्स अगर समझा देंगे राहुल जी को ना, तो प्रेजेंटेशन और बेहतरीन होगा। बिल्कुल ठीक है। हालांकि पीपीटी वगैरह अच्छी बनी थी इस बार। हाँ, नहीं प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको भी विश्वास करना चाहिए उसमें। राइट, जैसे जब आप बोलो तो मैं आपको यकीन करूं। जैसे अगर कोई आदमी व्यासपीठ पे बैठ के महाभारत सुनाता है, माथे में लाल टीका लगा के ना, तो वो जब सुनाता है तो वो खुद रम जाता है कृष्ण की भक्ति में, वो खुद रमा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वो जब बोलता है तो ऑथेंटिक लगता है। मैं कहीं बैठ करके अगर महाभारत गीता पाठ करने लगूं तो कन्विंसिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है। मुझे 15 दिन से जो है मलेशिया यहाँ वहाँ जाकर के बताया जा रहा है कि भाई ऐसे करके ये है, ये गुड़मारी देवी है, गुड़मारी देवी ने 17 लोगों के ये किए, वो सब मैं समझ लूंगा विद द प्रेजेंटेशन, आई कैन डू इट, बट आई हैव टू बी इनटू इट। ऐसा भी लगता है कभी कि जैसे कि क्या होता है कि आप, जयराम रमेश भी भारत में चुनाव रोल्स बनने की प्रक्रिया और उसका जो पूरा प्रावधान है अभी 2 महीने पहले पढ़े होंगे। वो आदमी चुनाव लड़ा ही नहीं है यार। वो तो आपको पूछना चाहिए उससे जो कार्यकर्ता है जमीन पे, कांग्रेस का कार्यकर्ता। जयराम रमेश कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के टेक्नोक्रेट है। इंदिरा गांधी जैसा बाल होने से इंदिरा गांधी नहीं जाओगे, बेलची में जाकर हाथी पे चढ़ना पड़ता है, भाषाएं सीखनी पड़ती हैं, भाषाएं सीखनी पड़ती हैं और समझना पड़ता है पूरे प्रोसेस को। इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता है, नैरेटिव को मैनिपुलेट किया जाता है, वो कैसे हो रहा है वो समझने की जरूरत है जमीन पर जाकर। प्रेजेंटेशन, रिसर्च इत्यादि सबके दिमाग के ऊपर से जा रहा है। ईवीएम वाला कितना सिंपल था, ईवीएम में ही खराबी है, बैलेट से करवाओ, सेम इफेक्ट। फिर क्या उससे कुछ फर्क पड़ता बैलेट से कराने? अरे इससे कौन सा फर्क पड़ेगा? बजट बढ़ जाता। कुछ तो फर्क पड़ता, पर ठीक है, ये सब नैरेटिव है, तरीके से बनाओ। ठीक है, ये जयराम टाइप के लोग आपको सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं ना, उसको समझ में आ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खान सर टाइप, कन्हैया है उसमें, हाँ, कन्हैया के इस्तेमाल, कन्हैया को लो,
कन्हैया एकेडमिक आदमी है, जेएनयू में पढ़ा है, पहले सब्जेक्ट को खुद समझेगा, फिर आपको कोच की तरह समझाएगा, ऐसे स्पिन करके समझाएगा कि आपको याद रहे। आप भाई सब कुछ देखो, पर सभी के लिए जानना लीडरशिप संभव नहीं है। डायल्यूट हो जाएगी ना। राहुल गांधी को भी तो बनाना है ना कुछ। इसमें कन्हैया को उनको पहले ही स्टेज पे उनके ऊपर रखना सवाल चाहिए। उठते हैं कि अरे तो राहुल ही प्रेजेंट करेंगे ना यार। नहीं, इसमें ताऊ ये होना चाहिए, कन्हैया को पर साथ ले चीज लो। को समझोगे ना, चीज को समझोगे ना, तो फिर ऐसे ही कोई बीजेपी का कार्य स्पोक्स पर्सन, कोई कार्यकर्ता, कोई इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार आपकी बात को रविश बताते हैं, वो भी पूरा मेहनत नहीं करते क्योंकि आपने उतनी स्टडी अच्छी नहीं की है, तो उनको भी स्टडी नहीं करनी पड़ती, गर्दा उड़ा दो देश में। क्योंकि मुझे लगता है ये लोग मान चुके कि हम होगा नहीं हमसे, ये कोशिश तो कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुझे और बाकी लोग यार सब बिजी हैं दूसरे में, ये भी है ना, सबके साथ मिलो। पहले तेजस्वी है, बाकी जो लीडर हैं, सबके साथ मिलकर करो कि यार इसको बड़ा करो। आप लोग भी यही रिपीट करो। वो लोग जो है ज्यादा प्रैक्टिकल है इनसे, जमीन से जुड़े नेता हैं। उनको इलेक्शन भी जीतना होता है, तो वो लोग लड़ गए हैं दूसरे मामले पे। तो ये सब है कि अकेले क्या कर सकता है।